हेलो बच्चों, राम राम सार्यान। लास्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। हमने 3 या 4 प्रॉब्लम्स की थी। 3 या 4 प्रॉब्लम्स आज की क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हमें एक दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, जब हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी को कंपेयर करते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। ठीक है, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ द वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अब अगर दोनों साइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई करवा दें v और g के साथ। v क्या है, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, g एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, ऊपर क्या है, रो ऑफ द बॉडी, नीचे क्या है, रो ऑफ द वाटर। ओके, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह अगर हम सेम क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, हमें वापस यही चीज़ें मिलने वाली है। तो यहाँ तक हमारा ठीक है। अब ये क्या बनता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी और डेंसिटी ऑफ द बॉडी क्या बन जाएगा, मास ऑफ द बॉडी। और जब m को मल्टीप्लाई करवा देते हैं g के साथ तो ये क्या बन जाता है, वेट ऑफ द बॉडी। ओके, और g कब एक्ट करता है, जब हमारी बॉडी एयर की प्रेजेंस में हो। ठीक है, तो ऊपर वाली न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी हमारी क्या बन जाएगी, वेट इन एयर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और अगर बॉडी को हम वाटर के अंदर डिसमर्ज करेंगे तो क्या होगा, बॉडी कितना वाटर डिस्प्लेस करेगी, जितनी उसकी वॉल्यूम है। तो ये v और डिस्प्लेस्ड वाटर की वॉल्यूम v क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। और वाटर की डेंसिटी, तो ये क्या बन जाएगा, डिस्प्लेस्ड वाटर की वॉल्यूम इंटू डेंसिटी यानी कि मास। तो ये हो जाएगा मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। और जब उसको g से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। और वो किसके बराबर होता है, बॉयंट फोर्स के। ठीक है, तो ये बन जाएगा बॉयंट फोर्स। ठीक है, और बॉयंट फोर्स हमने क्या पढ़ा था, एक और चीज के भी बराबर होती है। बॉयंट फोर्स होती है बच्चों कि बॉडी ने कितना वेट लॉस किया, उसके इक्वल भी होती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर। कर सकते हैं, वेट लॉस हमारा किसके बराबर आएगा, बॉयंट फोर्स के, और बॉयंट फोर्स हमारी किसके बराबर है, इसके। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखने का एक तरीका तो ये हो गया। और अगर हमें बॉडी का एयर में वेट पता हो और जब बॉडी को हम वाटर के अंदर डालते हैं तो उसने कितना वेट लॉस किया, अगर ये पता हो तो इनकी हेल्प से भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये बॉडी है, अभी ये एयर में प्रेजेंट है, इसका वेट हम मान लेते हैं W1 एयर के अंदर। और जब हम इस बॉडी को वाटर के अंदर रख देंगे, ठीक है, ये एक कंटेनर ले लेते हैं हम, इसके अंदर इस बॉडी को ले जाते हैं और कंटेनर को वाटर से फिलअप कर देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि अब इसकी बॉडी में
अब इस बॉडी के वेट में चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, हम मान लेते हैं कि बॉडी का वेट हो गया W2 वाटर की प्रेजेंस में। तो हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या बनेगी, वेट इन एयर, कितना वेट था एयर में, तो एक चीज रहेगी, बॉडी का कितना वेट था एयर में, W1, ओके। और वेट लॉस इन वाटर, जब W1 एयर में था और जब हम इसको वाटर के अंदर पुट करेंगे बॉडी को, तो वेट कितना आया W2, तो कितना वेट लॉस हुआ, W1 माइनस W2, कितना वेट लॉस हुआ, तो ये किसके बराबर है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर है, ओके। और यहाँ पे एक और टर्म पढ़ी थी हमने, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जब हम किसी भी बॉडी की डेंसिटी को किसी और बॉडी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं, तो उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अब यहाँ पे हम बॉडी की डेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं वाटर की डेंसिटी के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी भी है और ये हमारा रिलेटिव ग्रेविटी भी है, ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी भी है, ठीक है। तो दोनों सेम टर्म्स होती है अगर हम वाटर की डेंसिटी के टर्म्स में कंपेयर करते हैं तो, ओके। तो ये हमारा सेम रहेगा W1 डिवाइडेड बाई W1 माइनस W2, क्योंकि यहाँ पे हमारा कंपैरिजन भी हो रहा है तो इस वजह से रिलेटिव डेंसिटी, और कंपैरिजन हमारा वाटर के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी, दोनों हमें सेम क्वांटिटी देगी। एयर में वेट W1 था, वाटर के अंदर वेट W2 आया है, तो वेट लॉस कितना हुआ, W1 माइनस W2, इस वजह से स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी क्या बनी है, ये, ओके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर हमें वेट पता हो वाटर के अंदर और एयर के अंदर, तो उसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें याद रखना और इनका हम यूज करेंगे आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ओके। तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक गोल्ड नेकलेस है, सोने का नेकलेस है जिसका वेट कितना है, 50 ग्राम इन एयर, एयर में जब हम उसका वेट करते हैं तो 50 ग्राम आ रहा है, और जब वाटर के अंदर उसका वेट करते हैं तो 46 ग्राम आ रहा है, ठीक है। हमें निकालना है फाइंड अमाउंट ऑफ कॉपर मिक्स्ड इन द गोल्ड नेकलेस, कि हमें पता करना है कि गोल्ड नेकलेस में कितनी अमाउंट ऑफ कॉपर ऐड की गई है, और गिवन क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज 20, एक्चुअल में तो 19.32 करके होता है, लेकिन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सोल्व करने के लिए हम इसको 20 मान लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर इज 10, ये एक्चुअल में 8.9 होती है, लेकिन थोड़ा इजी बनाने के लिए 10 ले लेते हैं। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है और हमें एयर में और वाटर के अंदर वेट पता है, इसकी हेल्प से हमें पता करना है कि कितना कॉपर मिक्स किया गया है। सोचो इसको कैसे कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो सोल्व करने की। चलो सोल्व करते हैं इसको। हम मान लेते हैं कि जो कॉपर ऐड किया गया है उसका वेट कितना है, लेट मास ऑफ कॉपर, मान लेते हैं कि x ग्राम कॉपर ऐड किया है, ठीक है। तो गोल्ड कितना बचा फिर,
गोल्ड को AU लिख रहा हूँ मैं, वो कितना बचेगा 50 माइनस एक्स। अगर ये मान लो नेकलेस है और इसका वेट आ रहा है 50 ग्राम, ठीक है, 50 ग्राम में से x ग्राम अगर कॉपर का है तो बाकी बचा हुआ किसका होगा, गोल्ड का, 50 माइनस एक्स आएगा। यहाँ पे हमने ये मास माना है x, ओके, और यहाँ पर हमको वेट गिवन था, तो मास और वेट में सिर्फ g का डिफरेंस आता है, इसलिए कंपैरिजन करते टाइम हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो इस वजह से जब गोल्ड का मास निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा 50 माइनस एक्स। यहाँ पर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, ओके। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी और बॉडी की डेंसिटी सेम होती है, कैसे होती है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होगी बच्चों वो क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1, इस वजह से क्या बचेगा डेंसिटी ऑफ बॉडी, तो डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो एक तरह से हमें जो ये वैल्यू गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये हमें क्या गिवन है, बॉडी की डेंसिटी गिवन है, ठीक है। और डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर हमें मास गिवन है, हम ये मान रहे हैं, और डेंसिटी हमें पता है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या बनेगी बच्चों, मास ऑफ द कॉपर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द कॉपर, और डेंसिटी ऑफ द कॉपर कितनी है 10, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर। और ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ गोल्ड क्या आएगा, मास ऑफ द गोल्ड 50 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द गोल्ड, और ये किसके बराबर रहेगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर 20 के बराबर, ओके। तो हमें ये दो चीज़ें पता चल गई है, इनका यूज हम आगे लेंगे। अब हमें क्या पता है कि गोल्ड नेकलेस का एयर में वेट कितना था 50 ग्राम, और वाटर के अंदर कितना वेट आया 46 ग्राम, ठीक है। वेट इन एयर 50 ग्राम एंड वेट इन वाटर, ये हमारा कितना आया था बच्चों 46 ग्राम, ठीक है। इसके अंदर वाटर है और इसमें हम हमारे नेकलेस को डिप कर रहे हैं, ठीक है। ये वाटर के अंदर हमने डिप कर दिया नेकलेस। इससे क्या होगा बच्चों, नेकलेस के ऊपर क्या एक्ट करेगी, बॉइंट फोर्स, और बॉइंट फोर्स किसके बराबर होती है, बॉइंट फोर्स हमारी किसके बराबर होती है, लॉस इन वेट, और या फिर हम बोल सकते हैं वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, ओके। और हम क्या कह सकते हैं इसको, लॉस इन वेट, और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट क्या आएगा बच्चों mg, m को हम रिप्लेस कर सकते हैं वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी के साथ, वॉल्यूम जितनी वॉल्यूम ऑफ बॉडी है, वॉल्यूम ऑफ नेकलेस इनटू डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये बन गया हमारा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। और बॉयंसी हमारी एक चीज के बराबर और होती है, लॉस इन वेट के बराबर, कि बॉडी ने कितना वेट लॉस किया वाटर के अंदर जाके, ओके। तो ये दोनों चीजें हमारी बॉयंसी के बराबर होती है। तो इनका यूज करके हम
फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना कॉपर ऐड किया गया था। कैसे करेंगे, ये चीज लिखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ द नेकलेस क्या बनेगा, नेकलेस के अंदर क्या है हमारा, गोल्ड भी है और कॉपर भी है, तो दोनों की कंबाइंड वॉल्यूम हमारी क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द नेकलेस। तो ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड, ये तो कंबाइंड वॉल्यूम होगी नेकलेस की। डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है बच्चों, 1, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एज इट इज। और लॉस इन वेट, कितना वेट लॉस हुआ, एयर में नेकलेस का वेट क्या था 50 ग्राम, ओके, और वाटर के अंदर इसका वेट कितना आया 46 ग्राम, तो वेट कितना लूज हुआ 50 माइनस 46, 4 ग्राम, और ये तो मास आया, वेट क्या बनेगा जब इसको g से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, g से g कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कॉपर क्या निकाली थी x/10, वॉल्यूम ऑफ गोल्ड 50 माइनस x/20, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई, g कैंसिल हो चुका है, ये 4 बचेगा। तो यहाँ से इसको सोल्व करने पे क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, 20 2x प्लस 50 माइनस x इक्वल्स टू 4, ये बनेगा x प्लस 50/20 इक्वल्स टू 4, x प्लस 50 इक्वल्स टू 80, x आ जाएगा 30, ओके। तो मास ऑफ द एडिड कॉपर कितना आया 30 ग्राम, ठीक है। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका नेकलेस कितना मिलावटी है, ठीक है, उसके अंदर कितना कॉपर या कितना गोल्ड प्रेजेंट है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको एक बार नेकलेस को एयर में वेट करना है कि इसका कितना वेट है, और सेकंड टाइम आपको उसको वाटर के अंदर डिप करना है, और डिप करने के बाद में आपको यहाँ से जो डिस्प्लेस्ड वाटर है वो कलेक्ट कर लेना है। इनिशियली क्या करोगे कि कंप्लीटली फिल्ड वाटर ले लो, ओके, और जब उसमें आप नेकलेस डालोगे तो नेकलेस क्या करेगा, वाटर डिस्प्लेस करेगा, और अगर स्टार्टिंग में कंप्लीटली फिल्ड था तो वो जो डिस्प्लेस्ड वाटर वो क्या है, बाहर आएगा वेसल से, और जो वेसल से बाहर लिक्विड आया है हम उसको कलेक्ट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या रहेगा, डिस्प्लेस्ड वाटर। इस डिस्प्लेस्ड वाटर का हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं, कितना वेट है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर, और लॉस इन वेट भी निकाल सकते हैं हम, इसका वेट मेजर करके कि वाटर के अंदर कितना वेट फील हो रहा है नेकलेस का, ओके, तो लॉस इन वेट आ जाएगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर आ जाएगा, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे नेकलेस के अंदर कितनी मिलावट की गई है, ओके, इजी था। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज टाइम कम है। वैक्स इन एयर वेज x ग्राम, ठीक है, एयर की प्रेजेंट में वैक्स का वेट कितना है x ग्राम, और कोई मेटल है उसका वाटर के अंदर वेट कितना है y ग्राम, और जब मेटल के ऊपर वैक्स को ऐड कर दिया जाए तो वैक्स प्लस मेटल का वाटर के अंदर वेट कितना आ रहा है z ग्राम। हमें फाइंड आउट करना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वैक्स। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है,
डेंसिटी ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। ओके, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर। ओके, दो तरीके थे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के। इसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड आउट करेंगे। ट्राई करो सोल्व करने की। चलो सोल्व करते हैं बच्चों। हमें क्या क्या गिवन है, वैक्स का एयर में वेट पता है x ग्राम, मेटल का वाटर में पता है y ग्राम, और वैक्स प्लस मेटल इनका वाटर में हमें वेट पता है z ग्राम। ये देखो बच्चों, वैक्स प्लस मेटल वाटर में z ग्राम है और मेटल अकेली वाटर में y ग्राम है। तो जब z में से y हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि वैक्स प्लस मेटल में से मेटल सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, वैक्स का वाटर में, वैक्स इन वाटर क्या आ जाएगा बच्चों, z माइनस y। ओके, अब हमें निकालना क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या फार्मूला बताया था, जिस भी बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी हो उसका वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर। जब उस बॉडी को वाटर में डिप करेंगे तो उसमें कितना वेट लॉस हुआ, उन दोनों वेट का रेशियो जो है वो हमें क्या देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो यहाँ पे हमें वैक्स के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है। तो इसका एयर में वेट कितना आ रहा है, वैक्स इन एयर x ग्राम। ओके, और वेट लॉस इन वाटर, एयर में वेट कितना था x, वाटर में वेट कितना आया z माइनस y। दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें क्या मिलेगा, वेट लॉस। ओके, तो यहां से स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या आ रही है वैक्स की, x डिवाइडेड बाय x माइनस z प्लस y। ओके, तो ये बनेगी हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर द वैक्स। इजी था, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज करना था, वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर। और यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल गई है। अगर आपको वैल्यूज गिवन हो तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल लो। ओके, चलो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी है, सॉल्व करो उसको भी। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, मेटल का वेट पता है एयर में कितना है W, और मेटल का वाटर में वेट कितना है W1। और जब मेटल को किसी अननोन लिक्विड में डिप करते हैं तो उसमें वेट कितना आ रहा है W2। हमें पता करना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड। इस लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, जब हम उस बॉडी की डेंसिटी को किसी और बॉडी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड निकालना है। ठीक है, लिक्विड बोल देते हैं इसको, यानी कि उस लिक्विड की डेंसिटी को हम कंपेयर करेंगे किसी और बॉडी की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर कर लेते हैं वाटर की डेंसिटी के साथ। ओके, तो उस केस में ये हमारी क्या बनेगी, रिलेटिव डेंसिटी। और ये क्या है बच्चों,
डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और ये हमारी डेंसिटी ऑफ वाटर। हमें यहाँ पे क्या गिवन है, वेट गिवन है। अगर हमें डेंसिटी से वेट की ओर जाना हो तो हम क्या कर सकते हैं, हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करवा देते हैं वॉल्यूम और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ओके, तो अगर हम यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर दो क्वांटिटीज ऐड कर दें, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमें पता ही है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेम हम नीचे भी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा बच्चों, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या बनता है, मास, और जब मास को मल्टीप्लाई करवा देते हैं जी से तो ये क्या बन जाता है, वेट। तो ये भी, ये हमारा क्या बन गया, वेट, और ये हमारा क्या बन गया, सिंपल अगेन वेट। फर्क क्या है, ये वेट कौन सा है, वेट ऑफ द अननोन लिक्विड, और ये वेट ऑफ द वाटर। कौन से वाला वेट, जब हम वी वॉल्यूम की बॉडी को लिक्विड के अंदर डिप करेंगे तो वो कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, वी वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस करेगी, और उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट अगर हम देख रहे हैं वो हमें क्या बताता है, बॉयंट फोर्स। ओके, कि ये अननोन लिक्विड कितनी बॉयंट फोर्स लगा रहा है बॉडी के ऊपर, वो है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और ये हमारा क्या बनेगा, वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, यानी कि बॉयंट फोर्स इन वाटर। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, ये हमारा क्या बनेगा, बॉयंट फोर्स इन लिक्विड, और नीचे हमारा क्या बनेगा, बॉयंट फोर्स इन वाटर। ओके, और बॉयंट फोर्स एक और चीज की इक्वल भी होती है, क्या था वो, कि बॉडी ने कितना वेट लॉस किया, उसके बराबर भी होती है हमारी बॉयंट फोर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं वेट लॉस इन लिक्विड, और ये हमारा क्या बन जाएगा, वेट लॉस इन वाटर। ओके, वेट लॉस हमारा किसके बराबर होता है, बॉयंट फोर्स के बराबर। अब वेट लॉस हम निकाल सकते हैं कि मेटल का एयर में कितना वेट था, W, मेटल का वाटर के अंदर कितना वेट आया, W1। तो मेटल ने वाटर के अंदर कितना वेट लॉस किया, W माइनस W1। ओके, और सेम जब मेटल को हम अननोन लिक्विड में डिप करते हैं तो उसका वेट कितना आता है, W2। तो मेटल ने उस लिक्विड में कितना वेट लॉस किया, W माइनस W2। ओके, तो हमें दोनों वेट लॉस पता है। तो यहां से हमारी रिलेटिव डेंसिटी क्या आ जाएगी बच्चों, कि बॉडी ने लिक्विड के अंदर कितना वेट लॉस किया, W माइनस W2, और बॉडी ने वाटर के अंदर कितना वेट लॉस किया, W माइनस W1। तो ये क्या बनेगी बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ओके, इजी क्वेश्चन था। अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो एक बार वीडियो को रिपीट करके देखिए। अगर फिर भी आपका डाउट सोल्व नहीं होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसमें हमने सीखा था कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सोना असली है या नकली है, उसमें कितनी मिलावट की गई है। ठीक है, तो आप लोगों के घर में जो भी सोना है उसको चेक कीजिए कितना मिलावट है उसमें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। और जितनी भी मिलावट आती है परसेंटेज में, आप उसको हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, कितना असली है आपका सोना। ओके, बाय बाय, जय श्री राम।